हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, वो भी हम लोग 4.3 और 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर तक बना चुके थे। और आज की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो तो एक्सरसाइज हम लोग का कौन सा चल रहा था, 4.3। तो हम लोग ये वाला हम लोग का एक दिया गया है आपका, ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन एक को दिया गया है और इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यानी एफ की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और वो भी क्या दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है आपका तापमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो सी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को एफ की वैल्यू चाहिए। तो एफ बराबर एक फॉर्मूला हम लोग को पहले मिल चुका दिया गया है। देखो एफ बराबर क्या दिया गया है, 9/5 सी प्लस 32। एफ बराबर 9/5 और सी की वैल्यू दिया गया है। देखो सी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। सी के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 30 डिग्री प्लस 32। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 30। चलो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 32। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 30। एफ बराबर 6 9 54 प्लस 32। 8 करोगे तो आएगा कितना, 6 और ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 2 था वो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो आपको सी की वैल्यू चाहिए। जो इक्वेशन दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। जो हम लोग का इक्वेशन दिया गया है उसको सबसे पहले आपको लिखना है। एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये हम लोग को गिवन है, दिया गया है। अब देखो हम लोग को 95 दिया गया है, वो भी क्या दिया गया, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम फ़ारेनहाइट का वैल्यू पता चल चुका है कि फ़ारेनहाइट कितना है, 95 है, बराबर 9/5 इंटू सी, ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, प्लस 32। एक काम कीजिए, आपको सबसे पहले इसको इधर लेके आइए। 95 प्लस 32 है, बराबर के इस पर आए तो फिर क्या हो जाता है, -32 हो जाएगा, बराबर 9/5 इंटू सी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना होगा, ये 3 और ये 6 कितना हो जाएगा, 3 और ये आपका 6 हो जाएगा, बराबर 9/5 इंटू सी। आप एक चीज़ जानते हैं, अगर गुण में रहे इधर आए तो किस में होता है, भाग में होता है। तो 63 भाजित 9/5 बराबर इधर सी बच जाएगा। अगर हम लोग का जब भी कोई भाग में रहे तो उसको आपको गुण में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब गुण में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम क्या हो जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 9 63 बराबर सी। इसको अगर सॉल्व करोगे, गुना करोगे, 7 और 5 बचा, 7 इंटू 5 यानी 7 और 5 को गुना करोगे तो 5 7 35। यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हम लोग और अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी करके नोट कर लीजिए, रैप कर देते इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फ़ारेनहाइट फिर से पूछा गया कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा। चलो तो फ़ारेनहाइट पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट क्या होगा।
एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 और एफ की वैल्यू पूछा गया, फिर से एफ की वैल्यू पूछा गया है 9/5 और सी दिया गया है। देखो सी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, सी कितना है 0 है प्लस 32। आप एक चीज़ जानते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से अगर मल्टीपल किया जाता है तो जीरो ही होता है। तो ये 0 प्लस 32 यानी एफ बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका, सॉरी ऐड करने पर कितना आएगा 32। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और भी पूछा गया है, एक तो हम लोग सवाल सॉल्व कर लिए हैं और भी आगे हैं। देखो इतना तक हम लोग का हो चुका है और आगे क्वेश्चन है, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। हम लोग को फिर से यही वाला आपको लिखना पड़ेगा, एफ बराबर 9/5 इंटू सी। ठीक है, ये फिर लिखो, फिर चलो ये रहने दो, प्लस 32 फिर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया गया है, क्या दिया गया बताइए। अब दिया गया हम लोग का, इसमें देखिए, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। फ़ारेनहाइट का वैल्यू आप दिया गया है, फ़ारेनहाइट कितना है 0 है, तो 9/5 सेल्सियस का वैल्यू आप पूछ लिया गया है प्लस 32 0। एक काम कीजिए, इसको इधर लेके आइए, चलो इसको बाहर निकाल लेते एक बार, बाहर निकालने प्लस 32। अब प्लस 32 को इधर लेके आइए तो ये -32 हो जाएगा बराबर 9/5 इंटू सी। एक काम कीजिए, इसको इधर लेके आइए -32, इसको इधर लेके आओगे, ये गुण में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आप जानते, इधर लाने पर भाग में हो जाएगा और बाजी तो 9/5 बराबर सी। ठीक है, तो ये -32 आप जानते हैं अगर भाग में रहे तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, गुना में, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा बटा बराबर सी। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर गुना करोगे ये 10 और ये 16/9 बराबर सी। एक तो यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर और भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। चलो इसको लिख लीजिए जल्दी करके, अगर आप पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में भी आप कर सकते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा पूरी सॉल्व कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 तक हम लोग बना लिए हैं, नोट कर लिए हैं, ये रैप कर देते एक बार। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यदि है हाँ तो उससे ज्ञात कीजिए। अगर है तो आपको उसको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, तो लिखना होगा हाँ, हाँ या नहीं आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। एक काम कीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, माना लेट मान लिया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान, मान भी सकते हैं। क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, और यदि हाँ तो उससे ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मान समान है ना, फ़ारेनहाइट
और फ़ारेनहाइट का तापमान और सेल्सियस का तापमान सेल्सियस एक तो हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापमान, एक काम कर अलग अलग लिखो, फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर x लिखो और सेल्सियस का तापमान भी लिखो x। दोनों का समान समान हम लोग लिख लिए हैं, x लिख लिए हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 9/5 C प्लस 32। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। दोनों को हम लोग x माने हैं, फ़ारेनहाइट क्या माने हैं, फ़ारेनहाइट आपको x माना गया और 9/5 और सेल्सियस भी कितना माने हैं हम लोग x ही माने हैं प्लस 32, ठीक है। आप इसको पहले इधर लेके आइए क्योंकि x वाला को ये वाला और ये वाला को एक तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला है इधर आए तो माइनस हो जाएगा 9/5 x बराबर 32। आपको क्या करना पड़ेगा, ये हॉल करना पड़ेगा। हॉल करना आता है, बिल्कुल आता है। ये 5 1 से भाग करोगे तो 5 मिलेगा और 5 से इसको गुना करोगे तो ये 5x माइनस 5 से 5 को भाग करोगे तो 1 मिलेगा। और अगर इसके साथ आप क्या कीजिएगा, अगर आप इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये 9x से हो जाएगा बराबर 32। इसको अगर सॉल्व करोगे किसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, -4x बटा 5 बराबर 32, ठीक है। एक काम कीजिए, आप जानते हैं ये किस में है, ये किस में है। अगर बोला जाए ये वाला जो -4/5 जो है x के साथ किस में है, गुना में है। गुना में रहे अगर उधर जाए तो किस में होगा, एक तो भाग में हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। यहाँ के क्रॉस गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो एक के साथ गुना करोगे -4x बराबर 32 × 5। और अगर गुण में रहे, आप भली बात ही जानते हैं कि किस में होता है, भाग में होता है, -4। तो इसको अगर कैंसिल करोगे ये 8 हो जाएगा और अगर सॉल्व करोगे -40। तो फ़ारेनहाइट का तापमान और सेल्सियस का तापमान क्या होगा, तो उससे ज्ञात कीजिए। बताएं यदि है तो उससे ज्ञात कीजिए। तो फ़ारेनहाइट का तापमान कितना हो जाएगा, -40। सेल्सियस का तापमान भी हो जाएगा -40। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर -40, ठीक है। और सेल्सियस का तापमान भी क्या हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब देखने को मिलता है 140। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोनों को हम लोग बराबर बराबर पहले लिख लिए हैं। फ़ारेनहाइट का तापमान भी x लिखे हैं और सेल्सियस का तापमान भी x लिखे हैं, ठीक है। F के जगह आपको x पुट करना है और C के जगह भी आपको x पुट करना है और उसके बाद तो आपका सोल्यूशन कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आप एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका वही रहेगा लेकिन आपका एक्सरसाइज जो चेंज हो जाएगा। 4.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रैप कर देते हैं और 4.4 छोटा सा जो चैप्टर है उसको समाप्त कर देते हैं। चलिए, आप देख लीजिए, दो क्वेश्चन है। एक चौर वाले और दो चौर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए।
तो आपको इसमें क्या करना होगा, ये ज्यामितीय आपको निरूपण करना पड़ेगा। एक चौर वाले y बराबर तो 3 दिया गया है, आराम से आप कर सकते हैं। एक नंबर का सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और आप ये बहुत आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y वाला है, इधर y लिखिए और इधर y डॉट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये y लाइन है तो इधर y इधर y डॉट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये 0 लीजिए, ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन किया तो और भी ले सकते हैं। आपको दर्शाना पड़ेगा कि ये जो एक चौर वाला है और एक चौर वाला अगर बोला जाए एक ही लाइन खींचोगे और उसमें आपको क्या करना है, y को आपको दर्शा देना है। y कहाँ होगा, y बराबर 3 तो यहीं पे है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, यही हो जाएगा y बराबर 3। तो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो बताइए कैसे हो सकता। आप आराम से कर सकते हैं, आप देखते ही खुश। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 2 कर लेते हैं। क्या 2 दिक्कत होगा? नहीं, क्योंकि आप ग्राफ पढ़ चुके हैं भाई, आपके लिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले ग्राफ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक काम करना होगा, वो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ कॉपी में बना लीजिएगा इस प्रकार का। आप जानते हैं ये 0 जो क्या होता है, ये मूल बिंदु कहा जाता है। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये मूल बिंदु वाला तो ना पूछे ऐसा हो भी नहीं सकता, ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को क्या बताया गया इसमें, ये आप जानते हैं y डॉट होता है, ये x डॉट होता है। ठीक है, आपको एक काम करना होगा कि y बराबर 3 होना चाहिए, वो भी क्या, दो चौर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो दो चौर वाला अगर रैखिक समीकरण होगा y बराबर आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, और x का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग का x का वैल्यू 1 आए, या फिर 0 आए, 0,3 हो जाएगा। एक तो 1,2 आ जाएगा, सॉरी 1,3, ये 3 तो फिक्स है, और ये 2,3 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 0,3 हो जाए, 0,3 आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, x में 0 मतलब यहीं पे, y में 3 मतलब यहीं पे, तो यहीं पे आपका एक तो हो सकता है 1,3, तो 1,3 बनने से ये वाला 1 है और ये 3 मतलब यहीं पे। ठीक है, अगर हम लोग को 2,3 चाहिए तो 2,3, ये x में 2 y में 3, इस प्रकार। कहने का मतलब इस प्रकार का आपका बन जाएगा ग्राफ। कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं कि यही सब लो। ठीक है, ये 0,3 और ये 1,3 और ये 2,3, ये सब लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन आपको ये लाइन जो है इस प्रकार आपको सीधा खींचना पड़ेगा। इसके पैरेलल में आपको लाइन खींचना पड़ेगा, वो भी कितना में, 3 में ही खींचना पड़ेगा। चाहे ये सब लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे आप अगर ये सब नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको इसमें ही आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा जब आपको बोला जाएगा कि दो चौर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 0 0 3 1 3 2 3, क्योंकि ये आपका, आप जानते हैं ये x होता है और ये y होता है, ये जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। चलिए तो एक तो ये डायरेक्ट आप दर्शा दीजिए इस प्रकार का, ये सब आपका काम जो है ये राफ में ही करना है, ये सब आप डायरेक्ट दर्शाइएगा। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आए तो देखते ही आप लोग को खुश होगा ये, बिल्कुल। चलिए
और ये वाला लिख दो, लिखना है तो ये वाला लिख दो, y बराबर 3 ये पे लिख दो, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए आप हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 का है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर, एक चौर वाले और दो चौर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है, हल्का सा चेंजेज है। 2x + 9 बराबर 0 उसमें था, y बराबर 3 था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 3 रहे, 9 रहे या फिर कुछ भी रहे, कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। चलिए एक नंबर वाला सॉल्व कर देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 9 बराबर 0, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने में तो आपको मर्द हासिल है, आप आराम से आप निकाल सकते हैं, आप बहुत बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, -9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2, और x बराबर 9 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 4.5, 9 का आधा कितना होता है, 4.5, -2 लगाइए। और इसको क्या आप एक जो एक इसको ज्यामिति निरूपित नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 1, तो हम लोग का x की बात है तो मतलब यहाँ x लिखना पड़ेगा और ये x डॉट लिखना पड़ेगा। उसमें y था तो y और हम लोग y डॉट लिखे थे, तो क्या दिक्कत है, उसमें क्या फर्क पड़ता हम लोग का, कुछ भी नहीं। 2 3 उधर जाने का ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में है तो फिर इधर ही हम लोग को जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, चलो आप हम लोग को दर्शाना पड़ेगा कि 4.5 रहता कहाँ है। 4.5 आप देखो, 4.5 जो रहता है, 4.5 आप बीचों बीच जो होता है वही होगा 4.5, ये बीचों बीच, ये है हम लोग का 4.5, इस जगह हम लोग का बीचों बीच क्या हो जाएगा, 4.5, तो यही पे हम लोग का x बराबर हो जाएगा 4.5, यही हम लोग को दर्शाना। तो इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप ये जो छोटे क्लास में होते हैं ना, छोटे क्लास में खूब बनाए होंगे, याद कीजिए, आप जब 7 में बनाए खूब इस प्रकार का संख्या रखा बल आपको मिलता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब हम लोग का बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग को जो 1 नंबर में हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर पढ़ चुके थे, वही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में। तो एक तो हम लोग को सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये ग्राफ कॉपी में आप बना लीजिएगा, y डॉट x डॉट। भगवान से एक ही दुआ करते रहिएगा कि भगवान यही आ जाए, सब कुछ छोड़ के यही क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छा होता ना ये। चलिए, आप ये हम लोग का -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 उधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, जैसे y का वैल्यू हम लोग को उसमें डायरेक्ट दिया गया था, इसमें डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो निकालो, उसमें क्या दिक्कत है। तो x बराबर हम लोग को 4.5, तो x के जगह तो हम लोग को भाई क्या होगा, 4.5 होगा, क्योंकि पहला वाला को x, द्वितीय वाला को y बोला जाता है ना। x का वैल्यू तो हम लोग का है, x का वैल्यू मिल चुका है -4.5, -4.5 मिल चुका है। y क्या होगा, 0 बैठा सकते हैं, -4.5 1 ले सकते हैं, -4.5 2 ले सकते हैं, y के जगह 1 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी अपना मन मर्जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये दर्शाना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि x में 0 y में 4.5, x में 0 मतलब यहीं पे खड़े हो जाइए, y में क्या है, सॉरी y में 0 x में 4.5,
x में 4.5, इस लाइन में हम लोग को 4.5 चुनना है, तो इसमें 4.5 तो यहीं पे है। और ये 0 का बात कर रहे हैं कि y में 0 भी होना चाहिए, तो यहीं पे हम लोग को ठहरना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। और आगे पॉइंट देखो, x में हम लोग को 4.5 पे होना चाहिए, लेकिन y में 1 होना चाहिए। y लाइन में 1, y लाइन में 1 कहाँ है? प्लस वाला 1 इधर है, तो इससे y को इधर बढ़ाते जाइएगा। और x में 4.5 मतलब इसी लाइन में, यही लाइन पे वो सीधा होगा। इस प्रकार का आप पहचान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं -4.5, 0। और ये वाला कितना लिए हैं हम लोग का? -4.5, 1। ठीक है, और भी ये वाला भी लिख लीजिए। y में 2 और x में तो हम लोग का x में 4.5 मतलब कहाँ? यहीं पे है। 4.5 को इधर बढ़ाओ और 2 को y को इधर बढ़ाते जाइए, तो फिर यहीं पे बिट करेगा। और ये क्या हो जाएगा? -4.5, 2। तो ये हम लोग का एक सीधा लाइन, आप डायरेक्ट भी अगर खींचोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार लाइन भी खींचिएगा इसके समांतर, तो फिर काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बैक टू बैक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ये टॉपिक जो है, एक छोटा सा टॉपिक, एक नन्हा सा टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो चुका है। चलिए, तो ये पूरी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आपको रिवीजन करना है, बाद बाकी ये आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।